साई राम। साई महाभक्तों की श्रृंखला में आज हम ऐसे एक महान साई भक्त का चरित्र चित्रण और अभ्यास करने जा रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि ये भक्त ने कभी भी जिंदगी में कुछ भी बाबा से मांगा नहीं, कोई निजी समस्या का जिक्र किया नहीं। आमतौर पर क्या होता है, सांसारिक समस्याओं से जब आदमी घिरा हुआ होता है तब वो क्या करता है, आध्यात्मिक मार्ग पर कुछ हल मिलता है क्या, कुछ समस्याओं का कुछ हल मिलता है क्या, ये देखने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इस महाभक्त के बारे में मैं कहूं, कैसे बाबा के पास जाना हुआ, कैसे बाबा की तरफ वो आकृष्ट हुए, क्या उनको कुछ, क्या उनकी समस्याएं थी, क्या था उनकी अड़चने कि वो बाबा के पास चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। इस महान भक्त का नाम है लक्ष्मण गणेश उपाख्य काका महाजनी। काका महाजनी अच्छे खासे घर के थे, आमदनी वगैरह सब ठीक थी और उसको चिंता भी नहीं थी। काका जी को, महाजनी काका को उसकी चिंता भी नहीं थी कितना आया है कितना गया है, इसका कुछ भी कभी भी जिक्र नहीं है। बंबई स्थित धर्मसिंह जेठाभाई ठक्कर, इनकी जो पीढ़ी थी, इनके ये इंचार्ज थे, सुपरिटेंडेंट, अधीक्षक, कुछ भी बोलो आप, उनका कारोबार पूरा देखने वाले इंचार्ज। काका महाजनी जाने माने समाज में उनका जो प्रतिष्ठा थी उनकी काफ़ी अच्छा और बहुत अच्छे व्यवहार वाले थे। वो बम्बई में जो विल्सन कॉलेज है उसके बाजू में वो रहते थे। काका महाजनी साहब को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन 3 लड़कियां थी। उनके ऊपर अच्छे संस्कार हो गए थे, अध्यात्म मार्ग में सब चलते थे। पहली का नाम था प्रभावती, वो भी मूली जी के घर में ही दी थी मेरे हिसाब से, और दूसरी जो सरोजनी है वो भी मूली जी के घर में, मुले सरनेम जो है उनके घर में ब्याही हुई थी। तीसरी जो थी वो शादीशुदा नहीं थी, उसने शादी नहीं की, लेकिन बहुत अर्ली एज में वो उसका देहांत तो हो चुका था। ऐसे 3 लड़कियां उनको थी और ये जो सरोजनी मुले जो है उनको मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा की तरफ भक्ति की एक लगन लग गई। कौन सी भी 2 दिन के ऊपर की छुट्टी आ गई कि काका निकले शिरडी। अब एक बार काका आना तो बाबा ही बुलाते हैं शिरडी में, लेकिन बाबा इजाज़त नहीं देते थे, कभी कभी 8-8 दिन रख लेते थे। आमतौर पर भक्तों को आज नहीं कल जा, ऐसा वहाँ का एक बाबा के वो मर्जी के हिसाब, बाबा के परमिशन के सिवाय कोई शिरडी नहीं छोड़ता था। जैसे वो वहाँ पहुँचे, बाबा के दर्शन को गए। बाबा ने, अभी इनका उद्देश्य तो है 8 दिन रहने का। बाबा ने कहा कब जाना है वापस, कब जाओगे। बड़ा आश्चर्य हुआ काका जी को, बोले बाबा आते ही मुझे ये सवाल क्यों, ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे। तो काका जी ने बोला, बाबा जब आप जाने को कहेंगे जाएंगे। ठीक है, फिर कल सवेरे निकल जा। मैंने आम जो रूटीन होता था उससे बहुत ही हटके बाबा ये बोल रहे थे। बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा, लेकिन बाबा की आज्ञा है, कुछ न कुछ अपने से बेहतर अपने गुरु जानते हैं कि आगे क्या है।
बड़े मतलब मायूस होकर, नाराज़ तो नहीं लेकिन मायूस होकर वहाँ से वो निकले। बाबा ने मुझे क्यों भेजा, आज इतना अच्छा उत्सव अभी आने वाला है और मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ, मानसिक तौर पर मेरी पूरी तैयारी हो गई थी कि भाई 8 दिन यहाँ रुकना है, और बाबा ने तो मुझे रुकने नहीं दिया। वो वापस गए। जैसे वापस गए और अपने पीढ़ी पर गए, उनको पता चला कि जिस उनके जो जूनियर है, जिनके सहायक है, उनके भरोसे ये सब काम छोड़ के आए थे, वो अचानक बीमार गिर गया और काका की वहाँ सख्त ज़रूरत थी। इतना ही नहीं, उनके जो मालिक है, वो जो पीढ़ी के मालिक धर्म सिंह भाई ठक्कर ने, उन्होंने खत भी लिखा था, काका जल्दी आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है इधर। वो बाद में वो खत मिला शिरडी में, ये वहाँ जाकर बैठ गए, हाजिर हो गए। और तब उनको पता चला कि बाबा ने मुझे वापस क्यों भेजा, क्योंकि मुझे मेरे कर्म भूमि पर, काम की जगह पर मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी। एक बार हुआ क्या कि शिरडी के एक मुकाम में काका महाजनी को डिसेंट्री, झाड़ा, अतिसार बोलते हैं उसको, बीमारी हो गई। 5-5, 10-10 मिनट को जाना पड़ता था। अब बाबा के सेवा में थे, कुछ दवा पानी लेने के लिए बाकी के जो संगी साथी सत्संगी थे उन्होंने बोला था, लेकिन बोले नहीं, बाबा के रहते हुए मुझे क्या दवा पानी की ज़रूरत है, मेरी जो बीमारी है बाबा खुद ब खुद सब बराबर कर लेंगे। तो वो क्या करते थे, अब द्वारका माई में बैठना है तो बाजू में अपना एक लोटा भर पानी ला के रख देते थे। जाना होता था तो तब इमीडिएटली वहाँ से भाग के निकल जाते थे। ये चला। अब इतने में, और वो बाबा के पास बिल्कुल नज़दीक बैठते थे, वहाँ पैर दबाने के लिए, बाबा के हाथ पैर दबाने के लिए वहाँ बैठते थे। इतने में हुआ यूँ कि द्वारका माई के आगे का जो सभा मंडप है ना, जो प्रांगण है, इसका मंडप का पुनर्निर्माण चल रहा था, या उनको कुछ आगे छत डालने का काम चालू था। और जैसे किसी ने, एक ने वो अपनी परही उधर मार दी, या कोई वो खोदने का, खुदाई करने के लिए औजार मारा, उतने में बाबा ने नरसिंह अवतार धारण किया। कौन है वो वहाँ खुदाई कर रहा है? उड़ गए बाबा। इतने गुस्से में थे, इतनी गाली गलौज कर रहे थे कि अब उनके हाथ में अगर कोई आ जाता तो समझो उस वक्त तो टपक ही जाता था। वो जो काम करने वाले मजदूर वगैरह थे वो अपने औजार वगैरह छोड़ के भाग गए। अब काका बाजू में, पकड़ लिया काका को सब लोग बाजू में, जैसे बाबा गुस्सा होते थे सब लोग भाग जाते थे, तितर बितर हो जाते थे। अब काका बाजू ने को पकड़ लिया, किधर भाग रहा है, बैठ इधर। इतने में ये जो भाग दौड़ी में ये जो हड़बड़ मच गई थी, किसी ने मूंगफली की एक थैली साथ में लाई होगी शायद। अब किस लिए लाई थी, क्या मतलब साथ में थी या बाबा को चढ़ाने लाई थी, पता नहीं, लेकिन थी। अब वो वैसा ही छोड़ के वो भाग गया था। भक्त जो द्वारका माई में बैठे थे भाग गया था। उतने में बाबा ने वो मूंगफली की वो थैली ले ली, भुने हुए मूंगफली के दाने थे, तो बाबा ने वो रगड़ रगड़ कर खुद भी खाते थे और काका महाजनी को बोलते थे खा, और इधर गालियों की बौछार चालू ही है। अब इनको क्या हुआ है, डिसेंट्री में सिंगदाना, और वो इरिटेट हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगी वो बीमारी। नॉर्मल तौर पर तो यही हम सुनते कि भाई सिंगदाना वगैरह खाने से तो और वो डिसेंट्री बढ़ जाएगी, लेकिन उनको खिला रहे, वो खा रहे, उनको काका जी को खिला रहे, खुद भी बाबा खा रहे। थोड़ी देर के बाद वो पानी भी नहीं पिए, उनको भी पिलाए काका को,
पानी पी। अब देखो कैसा इलाज है संत प्रभु का, साईनाथ प्रभु का इलाज कैसे। उतने में थोड़ा सा गुस्सा भी शांत हो गया, सब लोग धीरे धीरे आने लगे नज़दीक। जैसे काका जी ने पानी पिया, काका साहब महाजनी ने, काका बोले बाबा बोले, चल अभी से तेरी ये जो बृहंती यानी वो अतिसार जो होता है, डिसेंट्री है, वो बंद हो गई, समझ ले। साईनाथ प्रभु, उनका यह शब्द वही कायम होता है, वही इलाज है सब चीज का। ये जो काका जी के एक दोस्त थे, ये दोस्त जो थे वो किसी सगुण साकार संत महात्मा देव, इनको भगवान का अवतार मानते ही नहीं थे, या संत महात्मा भी नहीं मानते थे। कोई जीवित आदमी हो नहीं सकता था, या जिसको आकार है, जैसे नाम रंग रूप रंग आकार जो है, इनकी वो पूजा नहीं करने वाले थे। किसी मूर्ति की पूजा के सख्त विरोधक थे। वो थे निर्गुण निराकार के उपासक। एक है मतलब मान्यता है कि भाई अलग अलग जो आकार, नाम रूप रंग आकार, सगुण साकार भक्ति और निर्गुण निराकार भक्ति, तो ये निर्गुण निराकार भक्ति के समर्थक थे। अब बातों बातों में अच्छी इनकी खासी पहचान थी, दोस्त थे उनके। बोले चलो शिरडी में, तो ये बोले देखो मैं शिरडी आता हूँ, लेकिन मैं हूँ निर्गुण निराकार का भजक। मैं किसी संत, साधु, बुआ, बाबा, अवलिया, इनके पैर छूंगा नहीं। ये अगर तुझे मंजूर है तो मैं आता हूँ वहां। उनको कुछ चढ़ावा, पूजा, दक्षिणा कुछ दूंगा नहीं। देख ले काका, तुझे मंजूर है तो मैं आता हूं तेरे साथ। निकल गए। तुझे काका ने बोला कबूल है, वहां कोई तुम्हें सख्ती नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा, जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि पैर छुओ करके। तो आकर देख तो सही, क्या मेरे साईनाथ, मेरे सदगुरु, क्या चीज है, जरा देख तो एक बार। दोनों गए, काका गए, काका के साथ में ये इनके दोस्त भी गए। अब जैसे ये अंदर गए, काका ने नमस्कार किया, ये किया, ये सामने खड़े, और बाबा ने आवाज निकाला, कहा आवे जी। एक पर्टिकुलर, एक डायलेक्ट, पर्टिकुलर टोन में, कहा आवे जी, यानी उसका अर्थ यह है क्यों आए जी, क्यों आए जी। एकदम शौक सा लगा वो आदमी को। अरे ये आवाज तो मेरे जो मृत हुए हैं मेरे स्वर्गीय पिताजी, उनकी आवाज है ये। और उनका बात करने का लहजा सिर्फ ऐसा ही था। इमीडिएटली स्ट्राइक हो गया उनको, अरे ये तो मेरे पिताजी की, स्वर्गीय पिताजी की आवाज है। वो इमीडिएटली जाके बाबा के पैर छुए उन्होंने, नमस्कार किया, और बड़े भावुकता से वहां बैठ गए। हक्के बक्के रह गए कि ये मतलब है क्या। वो सेशन खत्म हो गया, बाड़े में आए उधर जहां वो रहते थे। दोपहर के बाद जब वो गए तो उनको जाना था वापस। जब जाने का वक्त आया तो काका ने पूछा, बाबा इजाज़त दीजिए, अच्छा मुझे 17 रुपये दे दे दक्षिणा। अभी ये 17 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये, इसमें बाबा को कोई रुचि नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। ये क्या है, 17 यानी 17 तत्व, 17 रुपये दे दे। काका ने मुझे 17 रुपये दिए, पैर छुए। अब इनको आश्चर्य लगाया उनके साथी को, यार तुझे मांग रहे, मुझे नहीं मांग रहे। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, मुझे क्यों नहीं मांग रहे। और खुसर फुसर करने लगा। काका को बोलता है,
काका यार आपसे मांग के लिए, मुझसे नहीं मांग रहे और मुझे मतलब क्या चीज़ है समझ में नहीं आ रही है। अब ये जो आपस में जो खुसर फुसर हो रही है वो बाबा ने सुन ली और काका को पूछा क्या बोल रहा है रे ये तुझे। काका ने वो दोस्त को बोला तू ही खुद बोलते रे मुँह से, क्या कहना है तेरा। वो सहमा गया और बाद में बोला बाबा मैं भी दक्षिणा दे सकता हूं क्या। क्या जवाब दिया बाबा ने देखो। तेरे दिल में देने का नहीं था इसलिए मैंने तेरे से नहीं मांगा। तेरी देने की इच्छा थी, इच्छा अगर रहती तो मैं मांग लेता, लेकिन तू संकल्प ही ऐसा करके आया था कि मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, मैं पैर नहीं छूंगा, इसलिए तेरे से नहीं मांगा। अब अगर तेरी इच्छा जाग गई है और तुझे लग रहा है कि देना चाहिए तो दे। समझ में आ गया कि ये हम बाबा की परीक्षा लेने आए थे, कसौटी पे खरे उतरते कि नहीं ये देखने आए थे, और बाबा ने तो पूरा मेरे मैंने एक्सरे के जैसा मुझे पूरा अंदर बाहर देख लिया है। खैर उसने वो 17 रुपये दिए और जाने लगे। इतने में बाबा ने बोला रुक ठहर बैठ जा 2 मिनट। वो जो उनका काका महाजनी के जो दोस्त थे उनको बिठाए, सुन ये जो तेरे दिल के अंदर जो अलग अलग बातें चल रही है ना, अगर मगर मैं ये होऊंगा तो वो करूँगा, वो होगा तो ऐसा करूँगा, ये अनकंडीशनल भक्ति करना सीख ले तो तेरे और मेरे बीच में ये जो तेली की दीवार है, तेली की दीवार, ये एक बाबा का क्या मुहावरा था पता नहीं, लेकिन उसका अर्थ ऐसा है, तेली क्या करता है ना, झुंगा, वो धार धार डालते रहता है और वो बचा दे, तेल बचाते रहता है, लेकिन एक बार ऐसा ही उंडेल गया कि सब निकल जाता है। तो ये बोले तेरी मेरी बीच में जो ये तू मैं ये सांसारिक आदान प्रदान हो रहा है तेरे दिमाग में, वो पहले छोड़। तेरे मेरे बीच में की ये दीवार तोड़ तो अपने एक प्रशस्त ऐसा कॉरिडोर में पहुंच जाएगा, तो और मैं साथ में मिल जाएंगे। बहुत ही प्रसन्न भाव से उसने, प्रेमाश्रु आ गए सर आँख से, और बाबा के चरण से बोले बाबा ऐसे ही कृपा रखना, हम निकलते हैं। इतने में श्यामा आते हैं, माधवराव देशपांडे। वो बोले बाबा ये अभी निकल रहे, देखो आकाश में पूरे बिजलियाँ चकाचौंध हो रही है, बारिश आने की बिल्कुल मतलब कभी भी शुरू हो सकती है, और इतने में ये जाएंगे तो ये रास्ते में जा पाएंगे कोपरगांव तक। बोले घबरा नहीं, कुछ नहीं होगा, वो आराम से जाएंगे। टांगे में बैठ गए, निकल गए। अब रास्ते में चारों तरफ चकाचौंध हो रहा है, बिजली चमक रही है, हवा चल रही है, बारिश चालू हो गई है। पानी का स्तर गोदावरी का जो क्रॉस करनी होती है ना, वो गोदावरी का स्तर भी ऊपर ऊपर होते जा रहा है, लेकिन ये सही सलामत जैसे जैसे ये जाते गए, पीछे पीछे बारिश हो रही थी, पानी का स्तर भी ये क्रॉस करने के बाद हो गई। और जैसे ही जाकर ये कोपरगांव में स्टेशन में अपने ट्रेन के अंदर बैठ गए, धुआंधार बारिश स्टार्ट हो गई। और काका और उनके जो दोस्त निर्गुण निराकार के उपासक, उनका नाम हालांकि वहां नहीं है, बंबई जाकर पहुंच गया। बाबा की सत्ता पंच महाभूतों पर, वैसे साई सचरित के अध्याय में 11वें अध्याय में वगैरह इनका बहुत अच्छा जिक्र है। जितने भी पंच तत्व है उस पर अधिसत्ता बाबा की थी, एब्सोल्यूट कंट्रोल। उसका एक जीता जागता उदाहरण है। अब ये हमेशा काका का क्या होता था, उठो भागो शिरडी, उठो भागो शिरडी। ये इनके ये जाने आने में विजय धर्मसिंह जेठाभाई ठक्कर, उनके जो पीढ़ी के मालिक थे, वो ऑफिस के जो मालिक थे, वो बड़े त्रस्त हो गए थे। ये क्या है, यहाँ इनकी ज़रूरत है
और ये जाते हैं और बोलते हैं, देखो भाई, जा तो रहा हूँ मैं, जाऊँगा तो सही, लेकिन आना मेरे हाथ में नहीं है। बाबा जब इजाज़त देंगे, बाबा जब मुझे परमिशन देंगे तो मैं जाऊँगा, मैं आऊँगा। कभी कभी 8-8 दिन नहीं आते थे, तंग आ गए थे ये धर्म सिंह ठक्कर साहब। उन्होंने बोला, क्या ये संत है, मालूम है इनको यहाँ घर गृहस्थी वाला संसारी आदमी है, काम करना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है। काका का एक ही कहना, महाजनी काका का, मेरा संसार, मेरा घर गृहस्थी मेरे बाबा चलाते हैं, मुझे कोई चिंता नहीं उसकी। एक दिन धर्म सिंह जेठाभाई ठक्कर, पूरा जो उनका नाम था, धर्म सिंह सेठ ने सोच लिया, चलो मुझे भी देखना है तुम्हारे कैसे बाबा क्या है, तुम जो तो जब उठ भागते हो, कभी भी वक्त बेवक्त निकलते हो, क्या चीज़ है मुझे एक बार देखना है। यानी परखने के लिए आए थे। और बोले चलो मैं आता हूं तुम्हारे साथ। अब उनको ये भी भरोसा नहीं था कि मैं जा तो रहा हूं काका के साथ, लेकिन काका को अगर इजाज़त नहीं मिली तो मैं अकेला ही वापस आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कोई और एक साथी साथ में लेता हूं। ले लिया साथी, तीनों मिलके शिरडी में गए। अब कोपरगांव से जैसे शिरडी जाते थे तो बाबा को फूल फल को चढ़ाने के लिए काका महाजनी ने एक 2 सेर अंगूर, 2 सेर यानी लगभग 900 ग्राम, आज के किलो के भाव से 900 ग्राम, वो 2 सेर ये ले लिया, अंगूर ले लिए। अब वो अंगूर एक्चुअली सही मानों में सबीज और निर्बीज, जिसमें बीज होता है और जिसमें बीज नहीं होता है। अब काका नॉर्मली जो अपन चढ़ाते हैं ये करते हैं कि भाई सबीज द्राक्ष बोले तो अंगूर जो है वो खाने में ज़रा तकलीफदायक होते हैं और ये होते हैं, इसलिए निर्बीज देख रहे थे लेकिन मिले नहीं। आए थे टाइम पर वो बीज वाले मिले तो उन्होंने ले लिया। द्वारका माई में गए ये तीनों भी साथ में। वहाँ बाबा साहब तरखड़ भी थे, वहाँ तरखड़ बाबा साहब रामचंद्र आत्माराम जी तरखड़, ज्येष्ठ साई भक्त, 90वें अध्याय में साई सचरित के जिनका जिक्र है, पूरी फैमिली का जिक्र है वो, ऐसे बाबा साहब तरखड़ काका, अपने बाबा उनको म्हातारे बोलते थे, काय रे म्हातारे। तो वो भी बाजू में बैठे थे, तो सब ऐसे जरा बैठे तो अपने काका ने वो जो चढ़ावा दिया था बाबा को द्राक्ष का, वो जो गंगूर का, बाबा ने सबको एक एक मुट्ठी भर पर सबको देना चालू कर दिया। अब धर्म सिंह जेठाभाई ठक्कर, इनको ये सभी द्राक्ष जो अंगूर है वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, और ऊपर से वो धोए नहीं है, ऊपर से बीज वाले। अब इसका क्या करें, हाथ में पकड़ के रखें। अब संत महात्मा ने दिया है तो अपन खाना चाहिए, उन्होंने खा लिए तो बीज आया। अभी बीज आजू बाजू में द्वारका में कहाँ डाले, अपवित्र हो जाएगी जगह, उसकी जो पवित्रता है उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। उन्होंने अपने बीज लिए, अपने जेब में डाल दिया। इनको अंदर अंदर उनके दिल में खलबली मच रही है, कैसे संत है, इनको नहीं पता कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और ऊपर से धोए हुए नहीं है, और ये सबीज द्राक्ष जो इसके अंदर वो विथ सीड है वो मुझे पसंद नहीं है। अगर बाबा सही अंतर्यामी है और सही में पहुंचे हुए संत महात्मा है तो अभी जो शुरू करेंगे मेरे से नहीं करेंगे, मेरे अगले वाले को दे देंगे। और बाबा ने वैसा ही किया, लेकिन आ गया उनके पास हाथ में। अब वो पकड़ के बैठ गए, नेक्स्ट राउंड जो हुआ अब पकड़ के बैठ गए। कैसे खाए, इतने बाबा ने बोला हाँ खा ले, आप खा ले, आज्ञा आप मानना ही है। जैसे उन्होंने मुंह में डाले, अरे बीज वाले द्राक्ष, मुझे उसके अंदर बीज वाले जो अंगूर है, वो जो द्राक्ष बोलते हैं उसको, अंगूर भी बोलते हैं, बीज वाले जो अंगूर है, अभी मैंने पहले जो राउंड में खाए वही उसी के अंदर है, और अभी भी मुझे बीज नहीं लगा। हक्के बक्के रह गई, क्या बात है। बाजू में बाबा साहब तरकड़ बैठे थे, बोले क्यों जी, आपने अभी जो अंगूर खाए उसमें बीज था क्या? बोले हाँ। यार
मुझे बगैर बीज के लग गए। बाद में उनको पता चला ये बाबा अंतर्यामी है, अपने अंतर के अंतर मन में जो चले रहे हैं मनोव्यापार उनको पूरा पता चलता है। और देखिए कुदरत ने बनाया हुआ वो जो अंगूर है, अंगूर के अंदर के जो बीज है बाबा ने गायब कर दिए। तो ये इनकी सत्ता है, इनका अधिकार है, बहुत बड़ा है। ये सही मानों में संत है। मैं तो इनकी परीक्षा लेने आया था, लेकिन देखो बाबा, तब से उनका भाव उनके ऊपर बैठ गया। तब से जेठाबाई की, धर्मसी भाई की उनके ऊपर, बाबा के ऊपर बहुत श्रद्धा बैठ गई। जब जाने का वक्त आया तब भी दिल में उन्होंने सोचा अब काका को साथ में मुझे लेके जाना है, अगर बाबा इजाज़त देंगे तो अच्छा है। बाबा ने वो भी इजाज़त दे दी। और फिर बाबा ने बोला कि सुन, एक उदाहरण दिया, एक कथा सुनाई। एक था बड़ा चंचल प्रवृत्ति का, कभी एक जगह नहीं बैठने वाला, हमेशा काम में लगे रहना। क्यों करना है पता नहीं, भगवान ने सब कुछ दिया है, अगर बैठ के खाएगा तो भी चलेगा, लेकिन बस एक काम खत्म हो गया, दूसरा, एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, दूसरा प्रोजेक्ट, एक इस तरीके से अपने आप को व्यस्त रखता है। किस लिए भागदौड़ करता है पता नहीं। जीवन में जो पाना है वो उसकी तरफ ख्याल रखता नहीं। धर्मसी भाई समझ गए कि बाबा ये जो कह रहे हैं ना, ये अपना ही चरित्र चित्रण कर रहे हैं। मेरा ही जो स्वभाव है और मेरा जो कारोबार है उसी का चित्रण हो रहा है। इतने में श्यामा बोले, बाबा ये जो काका महाजनी है ना, उनके वो जो जहाँ कंपनी काम करते हैं वो कंपनी के मालिक है ये। तो श्यामा बोले, अरे श्याम्या, ये कहाँ के इनके मालिक? इनका मालिक तो कोई और है, अल्लाह परवरदिगार। आंख से आंसू आ गए काका महाजनी के। मुझे बाबा ने बोला ये काय का मालिक है? इनका मालिक तो कोई और है। और श्यामा, ये यहां मुझे मिलने नहीं आए हैं। बाजू में अब ये जब सब बातें चल रही है द्वारकामय में, बाजू में वो अप्पा नाम के एक वो आचार्य थे, मतलब यानी रसोई खड़े थे वहाँ। और बाबा ने कहा ये जो शेठ जी है ना, धर्मसी ठक्कर साहब, ये मुझे मिलने नहीं आए, ये रसोइयों को मिलने आए, अप्पा रसोइयों को, रसोइया जो है उसको मिलने आए हैं। अब ये बाबा की ये जो गुड़स्थ बोली है ना, इसका अर्थ लगाना इतना आसान नहीं है और अपने मनुष्य के क्षमता के बाहर की बात है। अब मेरा जो मत है इसके ऊपर, या मेरा वर्जन है बोलो आप, वो ऐसा है। रसोइया क्या करता है? तरह तरह के व्यंजन बनाता है, सब लोगों को बांट देता है, सब लोगों के लिए करता है। अपने लिए कितना बनाएगा रसोइया? खाना बनाने वाला बस जितना पेट को नहीं, लेकिन सबके लिए जो बनाता है, उसके जो कष्ट लेता है, उसका उसके हिस्से में कितना आता है? एक थाली। और ये सब बनाते हो तो चक्के रखता है, चक्के देखता है सही बनी है कि नहीं बनी है, पूरी रसोई सही बनी कि नहीं है। यानी रसोइये का ये गुण धर्म और धर्मसिंह जी का, सेठ जी का ये गुण धर्म, इसमें समानता है। किस लिए आए थे वो? बाबा के प्रति कोई श्रद्धा भक्ति ऐसी कोई बात थी क्या? नहीं, बाबा की तो वो परीक्षा लेने आए थे कि क्या है ये संत, वो देखने आए थे, जिज्ञासा था उनके, क्यूरियोसिटी इसके ऊपर, उसके लिए आए थे वो। रसोइया भी क्या करता है? कैसी बनी है पहले देखता है, चखता है, अच्छी हुई तो मानता है, नहीं हुई
ये समानता है दोनों में। काका जो है एक, क्या बोलते हैं, एक प्योर सिर्फ भक्ति का स्वरूप। काका महाजनी ने भक्ति का स्वरूप, दूसरा कोई मतलब दूसरी कोई उपाधि उनको लगी नहीं सकती। काका एक बहुत ज्ञानी, लिटरेचर साहित्य में रुचि रखने वाले थे, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले एक बहुत बड़े अधिकारी व्यक्ति थे, संस्कारी और बड़े ही सुशिक्षित कह सकते हैं, उच्च विद्या विभूषित आदमी थे वो। इसीलिए उनकी ये रुचि देखकर साई लीला मैगजीन जो 1923 में स्टार्ट हुआ, उसके पहले जो संपादक थे, एडिटर, काका थे। काका जी ने वो जो शुरू में बाद में दाभोलकर जी बन गए, लेकिन शुरू में जो इसका जो साई लीला की जो भागडोर है वो सब काका साहब महाजनी ने संभाली थी। काका साहब महाजनी को भागवत ग्रंथ, उनमें इसका अध्ययन करने में बड़ी रुचि थी। प्रवास में या कहीं जगह यात्रा पर वो जाएंगे तो साथ में भागवत की जो अपनी बड़ी होली ग्रंथ है, वो जो बुक है, वो साथ में रखते थे। एक ही ऐसे चक्कर में शिरडी के एक वारी में जब वो वहाँ आए थे, साथ में भागवत का जो ग्रंथ है उनके साथ में था। अब ये भागवत ग्रंथ बाबा के हाथ में देकर उनका प्रसाद रूप से वो वापस लिया हुआ था, बाबा ने उनको आशीर्वाद देकर दिया हुआ था, ये वो ग्रंथ था। वो पढ़ते पढ़ते दसात में उनको बाड़े में ये मिलने को आए अपने श्यामा माधवराव देशपांडे। उन्होंने देखा, अरे यार अच्छा है, बोले काका एक आधे घंटे के लिए, कुछ चंद क्षणों के लिए मैं इसको लेके जाऊं, मुझे पढ़ना है। तो साथ में लेके चले। अब चलते चलते बाड़े से वो गए द्वारका माई। द्वारका में बगल में उन्होंने देखा कि कोई किताब है, तो बाबा ने कहा, श्यामा क्या है रे वो? बोले काका बाबा ये तो भागवत ग्रंथ है। बाबा ने हाथ में लिया, चंद पन्ने पलट दिए और बोले ये रख तेरे लिए, ये तेरे लिए दिया है। अब श्यामा बोले, बाबा ये काका से कुछ क्षणों के लिए मैंने लाया है, ये उनका है, मेरा नहीं है। काका ने मुझे कुछ सिर्फ उसको पढ़ने के लिए कुछ वक्त के लिए दिया है। बाबा ने बोला, अब जब मैंने तुझे दे ही दिया है आशीर्वाद के रूप में, तो रख तेरे पास, अब इलाज नहीं चला। माधवराव ने बोला कि काका साहब ऐसा ऐसा हुआ है, अब ये मुझे दे दिया है। फिर नेक्स्ट टाइम जब गए काका महाजनी, तो दूसरी एक फ्रेश किताब नई खरीद कर बाबा के पास गए, बाबा के हाथ में दिए, इस अपेक्षा कि बाबा मुझे वापस दे देंगे। बाबा ने देखा, चंद पन्ने देखे, उसको बड़े भक्ति भाव से, उनको मतलब प्रसन्न भाव से उनको वापस दिया और बोले इसको संभाल के रख, ये बहुत तेरे काम आएगा, इसको इधर उधर किसी को देना नहीं, ये तेरी अमानत है। क्या जताना चाहते हैं बाबा? जो भागवत का ग्रंथ पहले दिया था प्रसाद रूप से, जो वो पढ़ रहे थे, क्या वो श्यामा को देना गलती थी उनकी? उचित नहीं था?
या श्यामा को ही भी ये प्रसाद मिले, इसके हिसाब से श्यामा की माली हालत इतनी कुछ खास नहीं थी, तो काका महाजनी के हाथ से उनको प्रसाद दिलवाया और काका महाजनी को फिर से नई सुविधा बनाई। अब जैसा अपनी सोच है उसके हिसाब से इसका हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आखिरी के वर्ड बहुत, उनके जो शब्द है बाबा के, ये प्रसाद तुझे दिया हूँ और तू अपने लिए रख, किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना, ये तुझे बहुत काम आएगा। जो प्रसाद हमें अवतारी पुरुष, भगवान के अवतारी पुरुष ने दिया है, वो बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए? बांटना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक क्षमता हो तो जो प्रसाद हमें मिला है उसकी चंद कॉपियां खरीदी करो और औरों को बांटो। हमने ये मिशन चालू किया है अभी। ये जो हमारा चैनल है साईं बाबा डिवोटी स्पीक्स, इन्होंने किताबों का एक दालन खड़ा किया है, अभी एक लाइब्रेरी खड़ी की है, इस उद्देश्य कि जो किताब जो मांगेगा उसको वो दी जाएगी, पर्याप्त, नो प्रॉफिटेबिलिटी, पर्याप्त जो उसका धन है और वो जो कुरियर के वगैरह जो खर्चे हैं वो लेकर वो देना चाहिए सबको। इस उद्देश्य से अपने जो निखिल कृपलानी जी है, इन्होंने ये बड़ा अच्छा उपक्रम चालू किया है। भावानुवाद जो साई सच्चरित ग्रंथ है वो भी, उसका भी वितरण वो कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका निजी तौर पर उनका आभारी हूँ। बाकी के सब किताबें उन्होंने रखी हुई है, क्योंकि अंडर वन रूफ बाबा का ये पूरा साहित्यिक विरासत, उसका प्रिजर्वेशन हो, जतन हो, एक जगह हो, और एक लाइब्रेरी के तौर पर अगर किसी को उसने निजी कॉपी चाहिए तो वो भी, उसकी भी सुविधा हो। ये अच्छा उद्देश्य निखिल कृपलानी जी का है और मैं उनका आभारी हूँ कि उनके दिमाग में एक बात आई। आज बहुत बदतर हालत है। बाबा के दरबार का इतिहास, जो हालांकि कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 100 साल का इतिहास है, लेकिन इसमें बहुत सारा तोड़ मरोड़ के रख दिया गया है। बहुत सारे तरह तरह की बातें एक ही अलग अलग एंगल से सबने बताई है। ऑथेंटिक लिटरेचर कौन सा है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में हम भक्तों को जगह जगह, साईं बाबा के भक्तों को समय समय पर आपको बताया करेंगे। आपको अगर किसी तरह किसी बुक की ज़रूरत है तो ज़रूर चैनल के जो चालक है उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको ज़रूर देंगे। और बाबा अपने भक्तों के कितने करीब होते हैं, इसका एक बहुत ही पवित्र बहुत ही उम्दा उदाहरण अभी हम देखेंगे। ऑन 13 नवंबर 1918 इनको एक सपना गिरा। सपने में, सपना नहीं बोल सकते, दृष्टांत ही है, कोई उनको हिला हिला के नींद से जगा रहा है, ऐसा आभास उनको हुआ। और उसमें बाबा आए और बाबा ने बोला, उठ, सो क्या रहा है, पता है आज क्या है? आज मेरा 30वां दिन है, कुछ मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा? अरे अचानक उनको याद, अरे बाबा आए थे और बाबा ने बोला आज मेरा 30वां दिन है। अब 15 अक्टूबर 1918 से उन्होंने वो गिनना चालू कर दिया और बराबर 13 नवंबर को, अरे हाँ आज का तो बाबा का 30वां दिन है। बाबा को देह त्याग करते हुए आज 30
30 दिन पूरे हुए हैं। अब वो मासिक श्राद्ध नहीं बोल सकते, लेकिन मासिक कुछ, लेकिन काका साहब महाजनी को ये बाबा ने वहाँ जाकर अलर्ट कर दिया। बोले नहीं, बाबा ने मुझे कहा तो कुछ होना चाहिए, कुछ आध्यात्मिक सत्संग होना चाहिए। इमीडिएटली उन्होंने काका साहब दीक्षित, मोरेश्वर प्रधान, इनको बुलाया, अन्ना साहब दाभोलकर को बुलाया और उन सब लोगों को खाना बनाया उन्होंने। ये 3 के नहीं, और भी सब लोगों को खाना, रसोई बनाई और इंतज़ाम किया, मतलब रसोई बनाई घर में सबको खाने पीने के लिए। और दिन भर वो बाबा के बारे में बातें और भजन करते बैठ गए। तीनों ने भी साई लीला के जो शुरू में कुछ अंक है उसमें इसका जिक्र है कि हमारा वो दिन बहुत ही आनंदमय वातावरण में गया, क्योंकि हम बाबा का वो 30वां दिन इस तरीके से हमने मनाया उधर। जीवन के आखिरी में काका साहब महाजनी रिटायर होने के बाद, वो बम्बई का सब कारोबार ख़त्म होने के बाद अपने जो नेटिव प्लेस है वाई, जो आप पूना से लेके सातारा तक जाते हो तो बीच में जो वाई स्टेशन है ना, जो हिल स्टेशन भी है, वो वाई में वो जाकर रहे थे। और ऐसे कृतार्थ जीवन, एक संपन्न जीवन, एक समर्थ स्वरूप में उन्होंने अपना जिया। और 1938 में बाबा के जाने के 20 साल बाद उन्होंने अपना देह त्याग किया और बाबा के चरणों में हमेशा के लिए अपना स्थान प्राप्त कर लिया उन्होंने। ओम साई राम।